सरसा राइस जिंदाबाद, सरसा जिंदाबाद, सरसा मिले जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। तो आज क्या स्थिति की आपको यहाँ पड़ा सर? आज ऐसा है जी, हम सरकार की जो पॉलिसी है उस वजह से दुखी हो गए कि जो सरकार चाहती है कि हमें मिलर को तंग करेंगे, मिलर को तंग कर रहे हैं वो, क्योंकि जो उन्होंने सरकार ने हमें FRK देना होता है वो FRK हमें सरकार दे नहीं रही। मिल हमारे बंद पड़े हैं, पहले भी 20 दिन हमारे बंद रहे दिसंबर में, और अब फिर 26 फरवरी से हमारे मिल अब बंद पड़े हैं। लेबर हमारी तंग कर रही है। लेबर क्या करेगी? गरीब आदमी है वो, जब उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं आएंगे तो वो खर्चा हमसे मांगते हैं, तो हम कहाँ से दें खर्चा? वो भागने को तैयार बैठे हैं। गर्मी पड़ रही है, हमारा माल ख़राब हो रहे हैं, लेकिन सरकार पर कहती है हमें तो कोई पता नहीं। निचले अफसरों से पूछते हैं, DFC से पूछते हैं, वो कहता है हमें तो पता नहीं, हमने तो ऊपर लिख के भेज दी, पर अभी तक किसी ने कोई रिक्वायरमेंट हमें ना हमें FRK मिल रहा है, ना हमें हमारी मिल चालू हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जो हमारी मिलर की चाबी है 33 के 33 शेलरों की चाबी हम देने को तैयार बैठे हैं, भी अपनी पैड़ी उठाएं और किसी से मिलिंग करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खर्चा जो पड़ता है वो हमें दे दें, हमें इससे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। सरकार का नुकसान हो रहा है वो सोच ही नहीं रहे कि क्या सरकार का इतना करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है, वो उसको कोई सोच ही नहीं रहा। डायरेक्टर साहब से हम मिले सोमवार को, डायरेक्टर साहब भी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने तो फाइल भेज दी। कमिश्नर साहब को मिले, वो कहते हैं हमने तो फाइल भेज दी भाई, एक आधे दिन में आ जाएगी। आज लगा लो हम सोमवार को मिल के आए थे, आज शुक्रवार हो गया, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं है। कितनी राइस मिले बंद पड़ी आज? हमारी 31 में राइस मिला जी, सरसा सारी राइस बंद है। क्या फाइल का क्या इशू, क्यों अटकी पड़ी है? मंत्री के पास पड़ी है जी, खाद्य पूर्ति मंत्री हैं जो, उनके पास पड़ी हैं। क्या वजह, क्यों? अब पता नहीं जी, हमें क्या पता जी क्यों पड़ी है, क्यों उन्होंने रोक रखी है जी। 970 MT हमारे डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट थी FRK की, जो FRK उन्होंने टेंडर किया फर्स्ट में 500 MT का किया है। पहले पिछले साल भी किया था, पिछले साल हमें बस आसानी से मिलता रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस बार क्या स्टार्टिंग में ही पहले तो टेंडर लेट हुआ, FC ने चावल बंद कर दिया लेना, उसके बाद अब टेंडर हुआ तो उसका आधा हुआ, 970 होना था, 500 टन किया है अभी तक उन्होंने। हमने वो जब टेंडर खुला था हमें पता चला कि 500 MT का हुआ, 970 का नहीं हुआ। हमने उसी वक्त DFC से चिट्ठियां लिखवा के भेजी हैं, ऊपर भेजा, पर कोई उसका हल नहीं हुआ अभी तक। किसके अंतर्गत आता है जिसके ऊपर अमूमन ये फाइल? दुष्यंत जिटाला के साथ। हाँ जी। क्या वजह मानते हैं कि दुष्यंत भी कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें क्या पता है जी कि वो क्या पता है क्यों रोकी है, क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। हमने पहले एक दफ़ा आपको बताऊं, चलते चलते मिलर के पास एंट्री होने लगी थी, क्योंकि जो FRK देता था वो कहीं किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, प्रॉपर चैनल में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। हमने 3 मिलर के ने शिकायत भी की थी उसकी, हो सकता उस वजह से उसको टेंडर ना हुआ हो। लेकिन अगर ये हम ये चाहते हैं कि अगर ये उसको टेंडर नहीं देना तो सरकार के पास और भी सोर्सेज है। उनसे मुलाकात हुई है? नहीं जी, हुई जी, मिल नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की है जी, पर मिल नहीं। चंडीगढ़ भी गए, वजह क्या है कि मिले नहीं जी? देखो अब क्या कह सकते हैं, हमने तो देखो ऐसा नहीं, हमने बहुत दफ़ा पता किया, लेकिन वो कहते साहब है नहीं है। आपने संपर्क किया हो? आज भी सिरसा है वो? आज भी सरसा, आज उनका फंक्शन है जी शादी का, तो अब कैसे मिल सकते हैं। और ये उस जिले के साथ में हो रहा है भी ये FRK मसला है, हमारे लिए बहुत ये मुसीबत बन गई है। सरकार तो हमें 31 मार्च तक माल नहीं देंगे, वो हमें प्लंटियाँ डालेगी, सब कुछ करेगी, तो हम कहाँ से प्लंटी डालेंगे? हम तो पहले ऑलरेडी लॉस हो रहा है। और अमित बिश्नोई, क्या वजह मानते हैं, क्यों पे चढ़ा हुआ है, क्यों ये फाइल पास नहीं हो रही? उसका तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया भाई, उसका हम पूरा नहीं बता सकते, पर ये सिर्फ उस जिले के साथ में हो रहा है, जो एक सिरसा जिला और एक इंद्री, सिर्फ 2, बाकी सभी जगह काम पूरा अच्छे से चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ में
जबकि पूरे हरियाणा के अंदर एक सिरसा जिला ऐसा है जो बड़ी शांतिपूर्वक काम करता है, टैक्सीज में हर चीज़ के अंदर सबसे अव्वल आता है। और हमारे खुद के ज़िले का दुष्यंत जी हैं, हमारे आपसी बड़े भाई मानते हैं हम उनको, आदरणीय हमारे, और वो काम हमारे साथ में हो रहा है। जबकि हम उम्मीद करते हैं सिरसा जिला हर चीज़ में अव्वल आए, सबकी डिलीवरी चावल की सबसे जल्दी सिरसा करे, ताकि सरकार को पूरा उसका लाभ मिल सके, हमें लाभ मिल सके, और हम खुशी खुशी अपने घर काम कंप्लीट करके अपने लेबर को खुशी खुशी उनके घर भेज सकें। अब लेबर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, हम परेशान हैं, और तो और चावल की क्वालिटी पे भी, गुणवत्ता पे बहुत इसका असर पड़ रहा है। अब जो है उससे डैमेज, डिस्कलर, माल में चूड़ियाँ पड़ना, टुकड़ा बढ़ना, वो काम सारा बढ़ने लग जाता है जैसे जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं। और इसमें गर्मी में क्या है, लेबर का काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गेहूं का सीज़न आ जाएगा, 1 तारीख से दिन में लाइट कट होनी चालू हो जाएगी, तो हमारा प्लांट 12 घंटे के लिए बंद हो गया इनडायरेक्ट वे में, सिर्फ रात को चलेगा। अब रात को लेबर सोएगी या जागेगी, दिन में गर्मी से परेशान होगी लेबर बिना लाइट के, तो काम कैसे चलेगा। ये सर 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन एक बार पहले हुआ था, 20 दिन अब हुआ है, तो कुल मिला के 40 दिन हो चुके हैं सर, और कोई सुनवाई नहीं है। तो 40 दिन अगर काम बंद होगा, और 120 दिनों का समय है, उसमें से 40 दिन काट दो, अब हमारे पास सिर्फ 80 दिन है, और हम काम कैसे पूरा करेंगे। बता रहे कि प्रदेश में 2 जिले हैं जहां पर ऐसी दिक्कत आपको आई। हाँ जी, कैसे कन्फिगर पकाए कि 2 जिले हैं? देखो हम हरियाणा, हम चंडीगढ़ गए थे, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, प्रधान जी हैं, तो वहाँ पे जाके उन्हें पता चला कि पूरे ज़िलों में हमारा आपसी संपर्क भी होता रहता है, उधर सब जगह काम चल रहा है। एक सिरसा के अंदर काम नहीं चल रहा और एक इंदरी के अंदर काम नहीं चल रहा है। वजह समझ नहीं आई कि क्यों? वजह नहीं समझ में आई सर, क्योंकि अधिकारी कहते हैं हमने फाइल चला दी है, फाइल कहाँ रुकी है उसका कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अब DFSC साहब को हमने बहुत लिखा, अधिकारियों ने कुछ तो बताया होगा। अधिकारियों ने बताया सर आज हम मिलने आए हैं, तो वो कहते हैं हमें तो आप चंडीगढ़ गए थे, हाँ जी, आपको बताया होगा आपकी फाइल। उन्होंने कहा कि मंत्री जी की टेबल पे है, जैसे ही वहाँ से पास होती है, खाद्य मंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी दुष्यंत जी चौटाला हैं, उनकी टेबल पे बताई जा रही है। हाँ जी, अब आप चाबियां सौंप रहे हैं? बिल्कुल सौंप रहे हैं सर, हम पूरे सौंपने के लिए ही आए हैं। यहाँ पे। अब मैडम 20 दिन पहले बंद रहा, 20 दिन अब हो गए, तो कुल मिला के 40 दिन से हमारे प्लांट बंद हैं, जिसके अंदर जो मिनिमम वेजेस के हरियाणा सरकार बोलती है वो भी कैसे पूरे होंगे। कितनी मिल्स होंगी जो बंद रही है? 31 मिलें हैं सर कुल। मिल्स में कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे सर? एक मिल में कम से कम 60 कर्मचारी काम करते हैं। तकरीबन 2000 कर्मचारी। हाँ जी सर, उनके परिवार मिलाएं तो देखो सिर्फ कितना काम होता है। उसी के कारण FCI में काम नहीं चल रहा है। FCI की लेबर भी हमारे ऊपर आश्रित है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जाते हैं, FCI का स्टाफ वेट करता है, अधिकारी खाली बैठे हैं क्योंकि चावल नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिनों में गेहूं का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, हमारी लेबरें सारी मंडी में चली जाएगी, तो हमारे काम फिर बंद हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे से सर ये हमें मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं हम सभी। तो इसीलिए हम तंग आके आज चाबियां देने आए हैं कि हमसे काम नहीं हो पाएगा। सरकार जिस मर्जी को यहाँ चावल दे, अपनी पैडी दे। चाबियां देने के बाद आपका केस कब रहेगा? क्योंकि आज आंदोलन आप तेज करेंगे। सर जब अब भी खाली बैठे हैं तब भी खाली बैठेंगे, और हम सिर्फ सरकार को कोसते रहेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे मजदूर हैं, उन वो भी सरकार को कोसेंगे। सरकार नहीं है कम से कम जवाबदेही तो हो हमारी लेबर को कि हमारा काम दी एंड हो चुका है, आप कहीं और जाके काम कीजिए।